हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से होंगे, सब खैरियत से होगा, मज़े में होंगे। तो आइए हम लोग एक बेहतरीन सी टॉपिक शुरू करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है निछालन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स एक थोड़ी सी दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास नमक है ना, चीनी भी है, और इस नमक चीनी दोनों आपस में मिल गया और साथ ही साथ इसमें मिल गया बालू। अब स्टूडेंट्स ये तीनों आपस में मिल गए हैं, नमक चीनी और बालू। आप चाहते एक साइंस के विद्यार्थी हैं, चूंकि आप तो चाहते तीनों को एक बार फिर से अलग कर दें, तो कैसे करें सोचिए। नमक चीनी और बालू मिला है, इस मिश्रण को कैसे अलग करें। तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहूँगा। आप सबसे पहला काम करेंगे, इस तीनों पदार्थ के मिश्रण को पानी में डाल देंगे। जब पानी में डालेंगे तो नमक और चीनी ये तो घुल जाएगा, लेकिन आपका जो बालू है ये नहीं घुलेगा, जाके वो पेंदी पे बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे, बढ़िया छनन पत्र से उस विलयन को छान लेंगे। जब छान लेंगे तो बालू अलग हो जाएगा। तो ये तीन घटक में से एक तो निकल गया, अब बच गया क्या चीज, तो आपके उस विलयन में नमक और चीनी अभी भी मौजूद है। अब क्या करें, तो वाष्पन की क्रिया करेंगे। अब वो जो द्रव का वाष्पन करेंगे, वाष्पन से जल जो है वाष्प बन करके निकल जाएगा, बच जाएगा नमक और चीनी, लेकिन अभी भी मिला हुआ एक दूसरे में मिश्रित है। अब क्या करेंगे, इसमें नमक और चीनी जो मिला हुआ है, मिश्रित है, इसको डाल देंगे अल्कोहल में। जैसे मान लिया आपने इथाइल अल्कोहल में डाल दिया, तो इथाइल अल्कोहल में होगा क्या स्टूडेंट्स, कि चीनी घुल जाएगा, नमक नहीं। सोचो क्यों नहीं घुलेगा, सोच लिया, बिल्कुल सही ही सोचा होगा। अगर नहीं भी सोचा होगा तो मैं हूं ना आपके लिए। देखो, चीनी है कार्बनिक यौगिक, इथाइल अल्कोहल या जो भी अल्कोहल आपने घोला वो है क्या चीज, तो वो भी है कार्बनिक। तो लाइक डिजल्व लाइक हम लोगों ने विलयन चैप्टर में पढ़ा हुआ था ना, तो चीनी जो है जाके अल्कोहल में घुल जाएगा, लेकिन नमक नहीं घुलेगा। तो अब फिर क्या करेंगे, नमक को साइड कर लिए और फिर अल्कोहल से आपने चीनी को अलग कर लिया। अगर ये प्रक्रिया आपने समझ लिया तो लीचिंग तो यूं समझिएगा। तो लीचिंग के बारे में सबसे पहली बात बता दें कि अयस्क को सांद्रित करने की ही एक विधि है, लेकिन रासायनिक विधि है। तो एक लाइन लिखना चाहेंगे, मुझे अच्छा लगता है लिखना, आप लोग को पता ही है। अयस्क को सांद्रित करने का यह एक रासायनिक विधि है। अयस्क को सांद्रित करने का कैसा विधि है, तो एक केमिकल मेथड है, ये केमिकल प्रोसेस है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स इस विधि में, तो जाने तो हम बिल्कुल सेम टू सेम ही प्रक्रिया करते हैं। इस विधि में अयस्क को कूटते हैं, पीसते हैं, पाउडर के रूप में बना लेते हैं, जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। हर बार सांद्रण के लिए यही करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक सूटेबल रिएजेंट लेते हैं। वो रिएजेंट एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या अन्य कोई केमिकल्स हो सकता है। उसमें उस पीसे हुए अयस्क को डाल देते हैं। ध्यान रखते हैं कि एक ऐसा रिएजेंट लेना है जिसमें अयस्क जाके डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन अशुद्धियां ना घुले। जैसे यहां पर देखिए, जब आपने पानी में ही क्यों डाला, क्योंकि पानी में ये दोनों तो घुल गए, लेकिन बालू नहीं घुला। तो दम इसी तरह से अशुद्धियां जो है वो न घुले और आपका शुद्ध अयस्क ही घुल जाए। अब फिर जो घोल बना, उस घोल से अयस्क को निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं इस विधि में, वही लिख देते हैं। इस विधि में एक सूटेबल रिएजेंट्स जैसे एसिड हो सकता है, एसिड्स, बेस, या अन्य केमिकल में क्या करते हैं, पीसे हुए सांद्रित अयस्क को डाल देते हैं। पीसे हुए पीसे हुए अयस्क
को डाल देते हैं। जिससे अयस्क डाइजेस्ट हो जाता है, अयस्क जो है डिजल्व हो जाता है। लेकिन कौन डिजल्व नहीं होता? अशुद्धियां डाल देते हैं, जिससे अयस्क घुल जाता है। जबकि अशुद्धि नहीं घुलता। तो क्या करेंगे? छान करके अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। छानकर अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब जो आपने अशुद्धि तो फेंक दिया, लेकिन जो आपने रिएजेंट लिया उसी में ना आपका शुद्ध अयस्क है, और सुटेबल मेथड से पुनः शुद्ध अयस्क को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। सुटेबल विधि द्वारा अयस्क, शुद्ध अयस्क लिखिए, बिल्कुल शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। आप जानिए स्टूडेंट्स कि निछालन के द्वारा अल्युमिनियम का जो बक्साइट अयस्क है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो अल्युमिनियम के बक्साइट अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धियां हैं, किस प्रकार से उसका निछालन किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसकी चर्चा करते हैं। लीचिंग ऑफ बक्साइट और बक्साइट अयस्क का निछालन। तो निछालन करने से पहले स्टूडेंट्स आपको यह जानना होगा कि बक्साइट अयस्क में अशुद्धि कौन है, तब ना उसके हिसाब से रिएजेंट खोजेंगे। जब तक नहीं जानेंगे कि बीमारी कौन सी है तो दवा कैसे लिखेंगे? तो आपको पहले बीमारी वाली दवा करने से पहले आपको बीमारी जाननी होगी। इसको शुद्ध करने से पहले आपको जानना होगा कि इसमें अशुद्धि कौन सी है, तब उसके हिसाब से आप मेथड तैयार करेंगे। तो आप सबसे पहले जानिए कि अगर ये बक्साइट अयस्क है, बक्साइट और, तो इसमें 3 गो अशुद्धि होती है, 3 प्रकार की। वो होती है Fe2O3, जिसका आप नाम कह दे सकते हैं आयरन ऑक्साइड। यह है आयरन ऑक्साइड। इसमें SiO2 होता है, जिसको आप सिलिका कह सकते हैं, और इसी में मौजूद रहता है TiO2, जिसको आप कह देंगे टिटेनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ये हो गया आपका इम्प्यूरिटीज, अशुद्धि। ये इम्प्यूरिटीज इन बक्साइट, बक्साइट और जो बक्साइट अयस्क होता है उसकी ये अशुद्धियां हो गई। अब आप जानिए कि बक्साइट और को अयस्क के लीचिंग की 3 विधियां हैं। इसमें 3 अशुद्धि दिख रहा है ना, इसके लीचिंग की 3 विधियां हैं। मेथड ऑफ लीचिंग, या प्रोसेस लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ लीचिंग। किस चीज की प्रोसेस, किस चीज की विधि है लीचिंग की? तो बक्साइट ओर के लिए याद रखिएगा। तो कौन कौन सी 3 विधियां हैं याद रखना है आपको। पहला विधि का नाम मैं लिखने जा रहा हूं हॉल्स प्रोसेस, हॉल की विधि। दूसरा है बेयर्स प्रोसेस,
बेयर्स विधि। और तीसरा है सर्पेक्स प्रोसेस। तो आप स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, एकदम मुझे यकीन है क्रमशः समझ रहे होंगे। ये लीचिंग है बॉक्साइट अयस्क की। तो बॉक्साइट जो अयस्क है आपके पास, उस अयस्क में 3 अशुद्धियां होती हैं प्रमुखता से। आयरन ऑक्साइड रहता है, सिलिका होता है और टिटेनियम ऑक्साइड होता है। इस बॉक्साइट अयस्क के लीचिंग की भी 3 विधियां हैं। हॉल्स प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस है और सर्पेक प्रोसेस है। स्टूडेंट्स आपको ये जानना चाहिए, मैं एक दूसरा चौक ले लूं, कि हॉल्स प्रोसेस का उपयोग कब है। तो हॉल्स प्रोसेस का उपयोग तब होता है जब अयस्क में अशुद्धि जो है ये तीनों प्रमुखता से हो, तीनों अशुद्धियां प्रमुखता से हो, तो उस परिस्थिति में हॉल्स प्रोसेस का उपयोग करेंगे। जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 SiO2 TiO2 प्रमुखता से है, प्रमुखता से हो। अब बात समझ गए, मैंने तीनों अशुद्धियां भरपूर मात्रा में हैं तो उसको हॉल्स प्रोसेस से उसका लीचिंग करेंगे। बेयर्स प्रोसेस कैसे करेंगे? तो जब बेयर्स प्रोसेस तब करेंगे जब आयरन ऑक्साइड केवल प्रमुखता से हो। जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 प्रमुखता से हो। मतलब आप समझ गए बेयर्स प्रोसेस का यूज कब करेंगे? तो इसी के लिए बेयर्स प्रोसेस का उपयोग होगा। अब है सर्पेक प्रोसेस कब करेंगे? तो जब सिलिका जो है प्रमुखता से हो। जब SiO2 अयस्क में प्रमुखता माने अधिक मात्रा में ही, मेन आप कह सकते हैं कि जो मेन इम्प्यूरिटीज है, मुख्य जो अयस्क है अशुद्धता है प्रमुखता से हो। आप समझ गए स्टूडेंट्स कि 3 विधि हो गई बॉक्साइट अयस्क के लीचिंग का। तीनों में से कब किसका उपयोग करेंगे इस चीज को आप समझ गए। अब आपको यह जानना होगा कि हमारे सिलेबस में केवल और केवल बेयर्स प्रोसेस है। हम लोग केवल बेयर्स प्रोसेस के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस दिया गया है उसमें बेयर्स प्रोसेस के बारे में ही बात की गई है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करिए और बेयर्स प्रोसेस टॉपिक बनाइए। तब तक हम अब देखिए स्टूडेंट्स, बेयर प्रोसेस से कैसे बॉक्साइट अयस्क का लीचिंग किया जाता है। ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूं उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, इसको ध्यान से समझना है आपको। आपके पास मैं एक चौक ले रहा हूं थोड़ा दूसरे कलर का। आपके पास बॉक्साइट अयस्क है, ये बॉक्साइट अयस्क है मान लीजिए, और महीन पीसा हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, पूरी प्रक्रिया को समझिएगा। महीन पीसा हुआ बॉक्साइट ओर हो गया, ये महीन पीस दिया गया। उसके बाद क्या किया आपने? तो स्टूडेंट्स आपने क्या कहा है कि पीसे हुए अयस्क को एक सूटेबल रिएजेंट लेते हैं ना लीचिंग के लिए, दिमाग में सेट है ना। लीचिंग के लिए क्या अयस्क को पीस लेंगे, उसके बाद एक सूटेबल रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है या अन्य केमिकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ सूटेबल रिएजेंट के लिए, अच्छा ध्यान रखिएगा, बेयर्स प्रोसेस का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब प्रमुखता से कौन अशुद्धि होगी? प्रमुखता से अशुद्धि की अगर बात करें तो होगी Fe2O3। ये सबसे ज्यादा मेजर इंप्योरिटीज होगी, मेजर इम्प्यूरिटीज।
यही मेजर इम्प्योरिटीज होगी, अशुद्धियाँ होगी, तो ही आप इसका उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो बेस प्रोसेस का उपयोग नहीं करते। तो अब देखिए इसमें आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपने सांद्र NaOH लिया, बेस लिया, सांद्र माने कितना, तो 45% सांद्र NaOH लिया गया। उसके बाद इसमें आपने इसे डाल दिया, महीन पीसे हुए अयस्क को इसमें आपने डाल दिया। हुआ क्या, इसके बाद यहां पर ताप जो है ना, टेम्परेचर, ताप कर दिया गया 473 केल्विन से 523 केल्विन, और दाब कर दिया गया, प्रेशर दाब रख दिया गया 35 से 36 बार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने एक पात्र में सांद्र NaOH लिया, कितना परसेंटेज है उसकी सांद्रता है, तो 45% NaOH सांद्र विलयन लिया। उस विलयन में आपने महीन पीसे हुए अयस्क को डाल दिया, टेम्परेचर बढ़ा के 473 से 523 केल्विन के बीच कर दिया, और दाब को 35 से 36 बार कर दिया। अब हुआ क्या, इसमें जो ये अशुद्धि है जो प्रमुखता से है, वो बिना घुले हुए ही ये अशुद्धि उसमें रह गई, ये अशुद्धियां पेंदी पे बैठ गई। यही नहीं, इसमें आप कह सकते हैं कि जो TiO2 है, यहां पर रह गया ये अब Fe2O3 प्लस TiO2, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें अभी तो SiO2 है, तो सिलिका तो वो भी इसमें घुल जाता है, जबकि इसमें घुल गया कौन, SiO2 प्लस Al2O3, ये अल्मुना हो गया, घुल जाता है। तो घुल जाने का मतलब यहां पर डाइजेस्ट होना, ये तो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है ना सांद्र NaOH के साथ, तो क्या होता है जरा समझिए। लेकिन याद रखिएगा कि महीन पीसे हुए अयस्क को सांद्र NaOH विलयन में जब आपने डाला, ताप को 473 से 523 केल्विन, दाब को 35 से 36 बार रखा, तो घुला उसमें से सिलिका और शुद्ध अल्मुना। ये घुल के क्या बनाता है मैं आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जानिए। और ये अशुद्धियाँ जो है इसी में रह गई, तो अब क्या करेंगे, इसको छानेंगे, छान लेने के बाद ये दोनों अलग कर दिए, अब हमारे लिए ये बच गया। तो देखिए क्या हो रही प्रक्रिया, तो समझा जाए। ये देखिए आपके पास Al2O3 है, आपने उसमें मिला दिया NaOH में इसको डाला, साथ में है H2O, तो ये बनाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट NaAlOH4, ये सोडियम मेटा अल्यूमिनेट बना देता है। ठीक है, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट यहाँ पर बैलेंस कर दीजिए, आप 2 लगा दीजिए और ये 3 हो गया। यहाँ पर चाहे तो आप लिख दीजिए 473 से 523 केल्विन, और दाब चाहे तो 35 से 36 बार, आप चाहे तो लिख दीजिए। अब ये तो हो गया अल्मुना जो है, ये सोडियम मेटा, इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं, सोडियम मेटा नीचे लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, जगह कम बच रहा है, अल्यूमिनेट, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। अब ये जो बच गया था, ये क्या बनाया, ये भी तो उसी में है ना, तो आइए देखते हैं। SiO2 ये जब घुला NaOH में, तो ये बनाया, भी टेम्परेचर तो ही है 473 से 523 केल्विन, दाब 35 से 36 बार, तो ये बना लेता है स्टूडेंट्स, ये सोडियम सिलिकेट बना देता है। ये बना दिया Na2SiO3, और साथ में ही निकल जाता है H2O। तो Na2 मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस।
अब देखिए, तो आपके पास यहाँ से अशुद्धि छान के अलग कर लिया, लेकिन समस्या ये हुआ कि एक दूसरी अशुद्धि जो थी सिलिका वो भी घुल गई। तो आपके अब जो छान के अशुद्धि इसको अलग कर दिया, और जो छाना हुआ हिस्सा है जो आपके पास अभी भी उसमें क्या है, सोडियम मेटाअल्मुनेट है और सोडियम सिलिकेट है। अब इस सोडियम मेटाअल्मुनेट और ये जो सोडियम सिलिकेट है इन दोनों को अलग करना है। तो उसके लिए देखिए कौन सी तरीका अपनाते हैं। करते क्या हैं कि जो विलयन है उस विलयन में CO2 गैस गुजार देते हैं। जैसे CO2 गैस गुजारते हैं, बस ये जो होता है सोडियम मेटा जो अल्मुनेट होता है वो हाइड्रेटेड अल्मुना बना लेता है। तो मैं लिखना चाहूँगा विलयन में CO2 गैस गुजारा जाता है, जिससे सोडियम मेटाअल्मुनेट उदासीन हो जाता है, जिससे सोडियम मेटाअल्मुनेट उदासीन होता है और हाइड्रेटेड माने जलयुक्त, हाइड्रेटेड Al2O3 अवक्षेपित होता है। अवक्षेपित होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और भी याद रखना। अब देखिए आपके पास अब ये हो गया, इसमें था कौन सी, सोडियम मेटाअल्मुनेट और ये सोडियम ये सिलिकेट। अब आपने इसमें CO2 गुजार दिया, तो CO2 गुजार दिया तो CO2 क्या कि इसको उदासीन कर लिया, ये बेस क्षारीय था और इसको उदासीन करके ये अवक्षेपित हो गया। अवक्षेपित हो गया किस रूप में, तो हाइड्रेटेड अल्मुना के रूप में, हाइड्रेटेड अल्मुना। और ये अब क्या हो गया, तो ये पात्र में रह गया सोडियम सिलिकेट। फिर छान के अलग करेंगे। लेकिन एक बात और नोट करने वाली है, ये जो अवक्षेपण की क्रिया है इसको और तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें ताज़ा जो है जलयोजित अल्मुना मिला देते हैं। थोड़ा सा जैसे ये अवक्षेपण तो हुआ, लेकिन ऊपर से अगर फिर से इसमें थोड़ा सा ताज़ा जलयोजित अल्मुना मिलाते हैं तो अवक्षेपण की क्रिया और फास्ट हो जाती है। पहले इसको नोट करिए, फिर मैं लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि जो अवक्षेपण की क्रिया उसको तेज करने के लिए उसमें जलयोजित Al2O3 और मिला देते हैं, बस अवक्षेपण क्रिया बहुत तेजी से होती है। और सोडियम मेटाअल्मुनेट जो था वो जलयोजित अल्मुना के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। और उसमें और भी तो एक पदार्थ था सोडियम सिलिकेट, वो सोडियम सिलिकेट उस द्रव में ही रह जाता है, वो अवक्षेपित नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर अब इस अवक्षेप को अलग कर लेंगे और उस द्रव को फेंक देंगे। अब फाइनली जो है मेरा जितना अशुद्धियाँ था वो सब निकल चुका है, लेकिन अभी भी जो आपके पास अयस्क है वो क्या है, तो जलयोजित है। तो किसी चीज़ में अगर जल है तो क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, लिख देते हैं। ये देखिए आपने कहा कि आपके पास ये सोडियम मेटाअल्मुनेट है। सोडियम मेटाअल्मुनेट में आपने इसको जब CO2 से गुजारा तो ये उदासीनीकरण की क्रिया हुई। ये फिर उसके बाद से ध्यान रखिएगा इसको ठंडा करके तब इसको गुजारा जाता है। और उदासीनीकरण के बाद क्या बना, तो बना आप OL3 और XH2O जलयोजित अल्मुना और साथ ही में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। और ये जो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 गो सोडियम हो गया, ये आपका हो गया, ये अवक्षेप हुआ। और क्या हुआ उसका, सोडियम सिलिकेट का Na2SiF3 विलयन में ही रह जाता है, विलयन में रह जाता है।
अब आप ये प्राप्त हुआ हमारे पास, उससे अलग करना है तो देखिए क्या करते हैं, पुनः यहीं पर लिख देते हैं, इसको क्या करते हैं गर्म कर देते हैं 1470 केल्विन टेम्परेचर पे। बस ये हो जाता है Al2O3 प्लस XH2O बाहर हो गया। यही आपका शुद्ध अल्मुना है जो आप चाहते थे, प्योर एल्यूमिना। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया को दोहरा दूँ। आपके पास बॉक्साइट अयस्क था, बॉक्साइट अयस्क में प्रमुखता से जो अशुद्धि थी वो था Fe2O3, इसलिए आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाया, सरपेक विधि। इस प्रक्रिया में आपने क्या किया, तो सांद्र NaOH लिया और उसमें अयस्क को, बॉक्साइट अयस्क को पीस कर पाउडर के रूप में बना के डाल दिया। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर दिया। इससे हुआ क्या कि जो अल्मुना था आपका Al2O3 वो अभिक्रिया कर गया NaOH से और अभिक्रिया करके सोडियम मेटा अल्मुनेट बना दिया, और साथ ही साथ उसमें का जो सिलिका था वो भी अभिक्रिया कर गया और अभिक्रिया करके वो सोडियम सिलिकेट बना दिया। अशुद्धि जो बाकी थी आपका Fe2O3 और SiO2 उसी द्रव में रह गया, उसको आपने फेंक दिया। अब आपके पास दो चीज़ें मिल गई थी, सोडियम मेटा अल्मुनेट और सोडियम सिलिकेट। अब इनको अलग करने का आपके पास एक टेक्निक था, और वो टेक्निक ये था कि आपने क्या किया, ये क्षारीय था, इसमें आपने SO2 को प्रवाहित कर दिया। तो जैसे ही इस सोडियम मेटा अल्मुनेट में SO2 को प्रवाहित किया, बस ये अवक्षेप बना लिया। यूँ समझिए ना, आपके पास दूध था, आपने जैसे उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, बस क्या हुआ कि दूध जो है छेना के रूप में नीचे जाके पेंदी में बैठ गया और सारा पानी अलग हो गया। तो ये उसी तरह से ये अवक्षेपित हो जाता है, जाके पेंदी में बैठ जाता है इस रूप में आकर के। अब अभी भी इसमें क्या है, अब पानी मिला हुआ, तो आपने इसको क्या किया, फाइनली गर्म कर लिया। बस शुद्ध अल्मुना आप यही खोज रहे थे, शुद्ध अल्मुना प्राप्त हो गया। अब उससे क्या करें, अल्मुनियम प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको उतारिए और उसके बाद देखते हैं कि सोना और चांदी का कैसे निछालन करते हैं। आइए स्टूडेंट्स एक और छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करते हैं, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जिस तरह से आपने बॉक्साइट अयस्क का लीचिंग किया, ठीक उसी तरह से सोना और जो चांदी है उसका भी लीचिंग किया जाता है। तो तीन चार बातें, बस तीन चार बातें याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट कि जो सिल्वर और जो गोल्ड है उसकी लीचिंग की प्रक्रिया है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, जिसको संक्षेप में स्टूडेंट्स केवल साइनाइड प्रोसेस हमने अनेक बार देखा है, एग्जाम में लिखा रहता है कि सिल्वर और गोल्ड का जो लीचिंग है किस प्रक्रिया से, तो सिंपली क्यों लिखा रहता है साइनाइड प्रोसेस चॉइस में। तो मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस याद तो रखना ही है, लेकिन याद रखिए कि जनरली इसको केवल साइनाइड प्रोसेस से काम चला लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा कि सिल्वर और गोल्ड का लीचिंग कौन से प्रोसेस से किया जाता है, तो साइनाइड प्रोसेस हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें होगा कि लीचिंग के लिए तो आपके पास एक केमिकल होना चाहिए, एक सुटेबल रिएजेंट होना चाहिए, जिसमें इस अयस्क को कूट के पीस करके पाउडर बना के उसमें डालेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कि जब आपने बॉक्साइट अयस्क के बारे में पढ़ा तो NaOH के विलयन में डाला और लेकिन सांद्र था, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो सोडियम या पोटेशियम साइनाइड का विलयन लेते हैं। किसका, तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड का विलयन लेते हैं। और एक और बात याद रखिए कि वहाँ पर सांद्र था, ये तनु है, तो याद रखिएगा कि महीन पाउडर के रूप में सोना चांदी को पीस देंगे, अथवा उसका जो अर्जेंटाइट जो ओर है उससे पीस लेंगे, या प्रकृति में जो सोना चांदी पाया जाता है उसको पीस करके और कहाँ डालेंगे उसको, कौन से विलयन में, तो तनु सोडियम या पोटेशियम साइनाइड। तनु भी कितना, तो 0.5% सोडियम पोटेशियम साइनाइड, और विलयन में डाल करके मान लीजिए विलयन आपने बना लिया और इसमें लगातार O2 प्रवाहित करना है इस विलयन में। तो आप समझ गए कि सोडियम पोटेशियम साइनाइड का विलयन होगा, तनु होगा, उसमें सोना चांदी को पीसेंगे, पाउडर को डालेंगे और लगातार उससे क्या प्रवाहित करेंगे, ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे, वायु प्रवाहित करेंगे। इससे क्या होगा, तो इससे होगा क्या कि आपका जो सोना और जो चांदी है वह एक सोलूबल कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक बना लेगा, और जटिल यौगिक बना के वो अवक्षेपित हो जाएगा।
और जितनी अशुद्धियां हैं उसी बिलियन में रह जाएंगे। अब उस अवक्षेप से हमें सोना चांदी प्राप्त करना है। तो जो अवक्षेप होते हैं ना, उसकी अभिक्रिया पुनः जिंक से करा देते हैं, और जिंक से कराते हैं, और एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। जहां सोना चांदी रहता था वहां जिंक आता है, सोना बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां समझने की कोशिश करना है। देखिए, बिलियन में जब आप ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, किसके, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के, जिसमें डाल दिया आपने सोना और चांदी को पीस कर, तो होता क्या है, जो अभिक्रिया होती है वो है 4M8Cn-, हमने पहले से लिखा हुआ 2H2 और O2। जहां M जो है, M का मतलब है, बोर्ड पे थोड़ा कम जगह बचा हुआ है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, M मतलब Ag या Au, ये Ag भी हो सकता है और Au। तो M का मतलब हो गया आपका ये सोना या चांदी, और 8Cn-, एक्चुअली अधूरी अभिक्रिया है, इससे बना, देखिए यहाँ पर 4, ये M हो गया, आप यहाँ तो सिल्वर लिख दीजिए या गोल्ड लिख दीजिए, और साथ में ये OH निकला, ये एक सोलुबल कॉम्प्लेक्स है। अब इसको जरा अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, M की जगह पे हमने चांदी लिखा, और ये जो NaCN लिखा, पूरा इनकी पर एक अभिक्रिया लिखा NaCN। एक्चुअली NCERT में इसी को लिख करके केवल छोड़ दिया गया है, मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा और विस्तार में लाते हैं। तो ये NaCN लिखा, H2O, और ये इससे क्या हो गया, तो एक सुलेबल, यही जो है एक जटिल यौगिक बना, ये अवक्षेप हो गया। उसी तरह से अगर आपके पास सोना होता तो एकदम सेम सिमिलर वे में ये अवक्षेप जो है आप नीचे यहाँ पर दिखा सकते हैं कि एक अवक्षेप ये प्राप्त हो गया। अब इस अवक्षेप में देखिए जरा, अभी यहाँ पर ये इसमें सोना है, चांदी तो है, लेकिन सोना चांदी अलग नहीं है, एक जटिल यौगिक के रूप में है। तो अब क्या करना है, एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, और उसमें क्या करना है, जिंक से अभिक्रिया करा देना है। तो जब आप अभिक्रिया जिंक से करा देते हैं तो इसमें देखिए, जहाँ पर ये था आपका, ये चांदी निकल गया, यहाँ पे आपको चांदी प्राप्त हो गया, देखिए ये दिखाई दे रहा है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, और उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, तो सोना प्राप्त हो गया। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये विस्थापन अभिक्रिया ये है। तो आप याद रखिएगा 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर। एक, पहला बात ये है कि कौन से प्रक्रिया से आप लीचिंग कर रहे हैं, तो साइनाइड प्रोसेस से। इसमें कौन से रिएजेंट का उपयोग कर रहे हैं, तो तनो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। फिर आपको याद रखना होगा इसमें कि कौन से मेटल से जो कॉम्प्लेक्स बना उसको आपने विस्थापित किया, तो है जिंक है। इस तरह से आप सोना और चांदी को प्राप्त करते हैं। अब एक बात आप लोग को और बतानी है मुझे स्टूडेंट्स, प्रत्येक दिन शाम में छोटा छोटा टेस्ट होता है। आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और मैं आपका नंबर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम जो ऐप है उस ग्रुप में मैं जोड़ लूँगा। उसी में मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप कहीं पर भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन भेजेंगे उस ग्रुप में। और फिर क्या होता है कि 10 मिनट के लिए टेस्ट होता है, 5-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप जुड़ते हैं और सवालों का जवाब देते हैं। अब कौन से चैप्टर से, टॉपिक से टेस्ट है, तो जो हमने आज वीडियो अभी बनाया, जो ये आपके पास जो पहुंचेगा कुछ देर में, तो इसी वीडियो से टेस्ट होगा। और इसके पहले वाले वीडियो से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो क्वेश्चन है, अधिकतम जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके इसी वीडियो से जो आप तक अभी जो देख पा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे दूं, हालांकि 1-2 वीडियो में मैंने दिया हुआ है 98, एक बार दिया था जिसमें गलती मैंने नंबर लिख दिया था 98358065 और 82। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका नंबर जोड़ लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ऐप पे। फिर उसके बाद उसी पे क्वेश्चन जाएगा। प्रत्येक दिन ये टेस्ट जो होता है 8 से 8:30 के बीच होता है, 10 मिनट के लिए टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपको आंसर दिया जाता है क्वेश्चन भेजने के बाद। तो हमारी और आपकी फिर भेंट होगी कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।